बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम पुख्त। कुछ लोग दम पख्त बोलते हैं, कुछ लोग पेशावरी नमकीन गोश्त बोलते हैं। जो आपकी मर्जी हो नाम दे सकते हैं इसको, जो आपको पसंद हो। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं वो ये हैं। हमने मिट्टी की हांडी ली है। आप कोई सी भी हांडी ले सकते हैं जिसमें आप डेली सालन बनाते हैं। नॉन स्टिक हो जाए, दूसरा हो जाए, कोई भी पैन ले सकते हैं। मिट्टी की हांडी में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हमने मिट्टी की हांडी यूज़ की है। मटन लिया है हमने 1 kg विद बोन मटन है ये। फैट्स चर्बी ली है हमने 250 ग्राम, जो कि 1 पाव है। ऑयल की जगह पे इसमें चर्बी ही डाली जाती है। ये हमने मिट्टी की हांडी ली है। इसका ढक्कन टूट गया था तो हमने मिट्टी की प्लेट से इसको कवर करना है। पानी लिया है हमने 1/2 गिलास। लहसुन के पत्ते थे 4-5 हमारे पास, तो वो हमने इसमें डालने हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल सकते हैं। टमाटर 2 लिए हैं दरमियानी साइज़ के, उनके भी 2 पीस कर लिए हैं। सब्ज़ मिर्च ली है 3 से 4। लेमन लिया है 1, बट ये हाफ ही जाएगा इसमें। 2 टेबल स्पून इसका रस डालना है हमने इसमें। आलू लिए हैं 3 से 4 छोटे साइज़ के, बड़े हों तो उनको काट लें। प्याज लिए हैं 3 से 4 छोटे साइज़ के, इनके छिलके उतार लिए हैं। अदरक को छील के छोटे साइज़ के 5-6 पीसेस कर लिए हैं उसके। लहसुन के जवे 5 से 6 लिए हमने, उनको भी छील लिया है। गरम मसाला लिया है हमने 2 टेबल स्पून, उसमें दालचीनी है, बादियान का फूल, गोल लाल मिर्च है। कोई भी घर में जो भी गरम मसाला मौजूद हो वो हम इसमें डाल सकते हैं। क्रश्ड पपाया लिया है हमने 2 टेबल स्पून, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा जल्दी बनाना हो तो आप ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये गोश्त को जल्दी गलाता है। नॉर्मल आटा गूंदा हुआ लेना है 1 कप। ये पहले से गूंदा हुआ था तो इसमें कलौंजी भी थी, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ब्राउन ज़ीरा 1 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, आप हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। कलौंजी भी ऑप्शनल है 1/2 टेबल स्पून। अब हमने हांडी में सबसे पहले चर्बी की लेयर लगानी है। जो भी चर्बी है हमारे पास वो हम इसमें लगा देंगे। उसके ऊपर जो हड्डी वाला गोश्त है और चर्बी वाला वो इसके ऊपर रखना है। साथ ही जो मटन है हमारे पास वो भी इसके ऊपर रख देते हैं। इसमें हम बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी, जो आपको पसंद हो। सबसे पहले हम इसको क्रश्ड पपाया लगाते हैं। पपाया की वजह से ये 1.5 घंटे में बन जाएगा, वैसे 2 या 2.5 घंटे लग जाते हैं इसमें। साथ ही हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। प्याज, लहसुन अदरक के पीसीज, आलू के पीसीज भी डाल देते हैं। टमाटर, मिर्च, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एडजस्ट कर देते हैं। लहसुन के पत्ते हैं ये। गरम मसाला मिक्स। ब्राउन ज़ीरा 1 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, जो आपको पसंद हो। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। कलौंजी 1/2 टेबल स्पून।
लेमन जूस 2 टेबलस्पून डालते हैं इसमें। पानी हाफ गिलास से भी थोड़ा कम ही यूज़ किया है मैंने, क्योंकि ये फैट्स के ऑयल में ही पक के रेडी होता है, तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना ही ऑयल की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास जो गूंदा हुआ आटा है इसको हम हांडी पे लगा देते हैं ऊपर से स्टीम कवर करने के लिए, ताकि स्टीम जो है इसकी वो बाहर ना निकले, क्योंकि ये स्टीम में ही पक के रेडी होता है, तभी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से आटा लगा के ऊपर ढक्कन दे देंगे। बाद में भी चेक करते रहें, अगर कहीं से स्टीम लीक हो रही हो तो आप ऊपर दोबारा आटा लगा सकते हैं। ये हमारी हांडी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके थोड़ा सा प्रेस करके रख देंगे। पहले 5 मिनट्स हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि हांडी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे। 1.5 घंटे के बाद हम इसको उतार लेंगे। पपाया ना डाला हो तो फिर 2 घंटे रख सकते हैं इसको। अभी हम चेक करते हैं कि रेडी हो चुका है या नहीं। छुरी से इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। अंदर से जो आटा है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये आटा वेस्ट नहीं होगा। इधर परिंदे होते हैं उनको डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गोश्त गल चुका है। बकरा ईद भी आ चुकी है और ये डिश इस ईद की स्पेशल डिश होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कैसा टेस्ट आता है, कैसी डिश बनती है, मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिश रेडी हो चुकी है हमारी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। इसी मैसेज के साथ इस रेसिपी का ख़त्म करती हूँ कि इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। अब हम ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट आया है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मसाले भी लाइट से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पे पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।